अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं कि तैयारियों में पेशरफ इकदामात पर चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने ब्रीफिंग दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में इसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अपने नुमाइंदी जमजम सईद से। जमजम आगा कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जो कि अब ख़त्म हो गया है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ जो है वो देखने में आई है। आइंदा इंतखाबात के लिए इक़दामात पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा आम इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया। IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत की ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श है, ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमजम सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने PIA को वाजिबात की अदम अदायगी पर तेल की सप्लाई रोक दी। सियालकोट में शारजा और जद्दा जाने वाले मुसाफिर परेशान बैठे हैं। कौमी एयरलाइन की फ्लाइट PK 209 को गुज़िश्ता रात रवाना होना था। मुसाफिर एयरपोर्ट पर बैठे बैठे इश्तियाल में आ गए हैं। PIA की इंतज़ामिया मुसाफिरों को मौसम की खराबी के बायस तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने PIA को वाजिबात की अदम अदायगी पर तेल की सप्लाई रोक दी है। सियालकोट में शारजा और जद्दा जाने वाले मुसाफिर इस वक्त परेशान बैठे हैं। कौमी एयरलाइन की फ़्लाइट PK 209 को गुज़िश्ता रात रवाना होना था। मुसाफिर एयरपोर्ट पर बैठे बैठे इस वक्त इश्तियाल में आ चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदा रमीज़ हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। रमीज़ बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA को पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वाजिबात की अदम अदायगी पर तेल की सप्लाई रोक दी है। सियालकोट से शारजा और जद्दा जाने वाले मुसाफिर गुज़िश्ता रात से सियालकोट एयरपोर्ट पर ख्वार होने लगे। PIA की फ्लाइट नंबरी PK 209 ने गुज़िश्ता रात को 140 मुसाफिरों को लेकर शारजा जाना था और इसी तरह फ्लाइट नंबरी PK 745 ने भी गुज़िश्ता रात 12:45 पर 290 मुसाफिरों को लेकर जद्दा रवाना होना था। लेकिन सियालकोट एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल के डिपो ने कौमी एयरलाइन को रकम की अदम अदायगी की वजह से तेल की सप्लाई रोक दी है, जिस वजह से ये दोनों फ्लाइट सियालकोट से जद्दा और शारजा के लिए रवाना ना हो सकी, बल्कि PIA इंतजामिया जो है मुसाफिरों को मौसम की खराबी का बहाना बताकर जो है वहां पर रुकने का कहते रही। लेकिन बाद में उन्होंने मुसाफिरों को कहा जी आप अपने घरों में वापस जा सकते हैं, जिस वजह से जो मुसाफिर हैं वो काफी हवार हो रहे हैं। मौसम भी ठंडा है लेकिन उनके लिए कोई किसी किस्म का बंदोबस्त PIA की जाने से नहीं किया। रमीज़ हुसैन, जानना आपसे चाहेंगे कि इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है? इंतजामिया का यही कहना है कि PIA के जो आला अफसरान है जो ऑयल डिपो के, उनकी वजह से उनके हुक्म के मुताबिक जो है PIA एयरलाइन को तेल नहीं दिया गया, जिस वजह से एयरलाइन को तेल की फराहमी नहीं दी गई, जिस वजह से जो दोनों एयरलाइन है वो सियालकोट से शारजा और जद्दा के लिए रवाना नहीं हो सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज़ हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सुनते ही कोट अद्दू की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई में कमी आएगी। मजीद जानते हैं नियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत की तरफ से आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया। पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 15 रुपए सस्ता कर दिया गया है। कोटद्दू के शहरियों की जानिब से निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। शहरियों का कहना है निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके गरीब आवाम के दिल जीत लिए हैं। बहुत अच्छा कितना है कि पेट्रोल सस्ता कर लेते हैं। हुकूमत को चाहिए थे कि गरीब आवाम को देखे, उन्हें कारोबार को देखे। बिल्कुल ये अच्छा किताब है, इन्हें तो आवाम को बड़ी सहूलत है। ये तो उन्हें बात है कि आवाम थोड़ा मजीद चलन फिरन जोगी थी कि ये और एक डॉलर चूंकि तले आए तो तले आना चाहिए हक। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम हो गई लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों ने अपने किराए कम नहीं किए। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्ट के किराए में भी कमी कराई जाए। खानेवाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का कोई फायदा ना पहुंचा सकी। शहर में अशिया जरूरिया पुरानी कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट देखिए। आटा, चीनी, घी, मुर्गी गोश्त और सब्जी फ्रूट की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। हम सामान लेने आए हैं भाईजान, सामान के पैसे पूरे नहीं हुए, सामान आधा है और हम घर वापस जा रहे हैं। बस यही है कि गुजारिश है हम हुकूमत से कि हमारे ऊपर रहम करें। आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, जिस चीज को हाथ लगाओ वही गरीब दिहाड़ीदार मजदूर की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है,
تو بہت مشکلات ہو رہی ہیں. حکومت نے عوام کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں, تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ عوام کے لیے جو ہے نا ریلیف دیا جائے. مزدور کہتے ہیں کہ سارا دن محنت مزدوری کر کے مشکل سے 700 روپے کماتے ہیں. اس سے گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. شہریوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر فوری قابو پانے کے لیے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی طرح دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی کم کروائی جائیں. کیمرہ مین طلحہ منصور کے ساتھ محمد اکرام دول, جی ٹی وی نیوز, خانیوال. ٹھٹہ میں چاول کی فصل تیار ہوتے ہی ذخیرہ اندوز جاگ گئے. مہینوں بعد فصل کی صورت میں کمائی ہاتھ آئی تو ذخیرہ اندوزوں نے دام گرا دیے. چاول کے کاشتکار شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں. مزید بتائیں گے عبدالعزیز جوگی. جی, ٹھٹہ اور سجاول میں چاول کی کاشت مکمل تیار ہو چکی ہے, مگر جو منافع خور ہے وہ بھی اس وقت سرگرم ہو گیا ہے. میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ مکمل چاول کی فصل ہے وہ مکمل پک کر تیار ہو چکی ہے. جو منافع خور ہے وہ سرگرم ہو گئے ہیں. مل مالکان کی ملی بھگت سے جو کسانوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. کسان اور کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کم سے کم جو منافع خور ہے, جو ذخیرہ اندوز ہے, اس کے اوپر قانون کے کٹہرے میں لائے. کم سے کم جو 1 سال سے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں اس کاشت چاول کے فصل کی, وہ تیار ہو چکی ہے مگر ہمیں وہ منافع نہیں ملتا. کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے جو مل مالکان ہے اور ذخیرہ اندوز ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لائے, کم سے کم ہم لوگوں کو جو صحیح نمونے سے جو معاوضہ ہے وہ مل سکے. جی. شکارپور میں اغوا کیے گئے ایس ایچ او سمیت 5 اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا. مغوی اہلکاروں میں ایس ایچ او شاہ کوٹ, ان کا بیٹا اور 3 اہلکار شامل تھے. ڈاکوؤں نے چھینا گیا اسلحہ بھی واپس کر دیا. کنچ کوٹ میں رینجرز اور پولیس کا بھیو گینگ کے خلاف آپریشن جاری ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. شکارپور میں پولیس اور رینجرز کا انٹیلیجنس بیس اطلاع پر مشترکہ آپریشن. ایس ایچ او سمیت مغوی 5 اہلکار بحفاظت بازیاب کرا لیے گئے. 6 روز قبل مغویوں کو تھانہ کوٹ شاہو کی چوکی سے اغوا کیا گیا تھا. آپریشن ڈی آئی جی لڑکانہ جاوید جسکانی اور ایس ایس پی شکارپور کی نگرانی میں مکمل ہوا. بازیاب افراد میں ایس ایچ او محبوب بروہی, ہیڈ محرر نسیم گوپانگ, کانسٹیبل جان محمد, کانسٹیبل ایاز کمبھر اور ایس ایچ او کا بیٹا محمد علی شامل ہیں. آپریشن کے دوران نہ کوئی ڈاکو زخمی ہوا, نہ ہی کسی ڈاکو کی گرفتاری عمل میں آئی. کند کوٹ میں پولیس اور رینجرز کا دورانی مہر کچے میں بھیو گینگ کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے. ذرائع کے مطابق رینجرز اور پولیس کی جانب سے ڈاکوؤں کو 24 گھنٹے میں سرنڈر کرنے کی مہلت دی گئی ہے. داخلی اور خارجی راستوں پر رینجرز اور پولیس کی ناکہ بندی ہے. پولیس جوانوں نے بھاگنے کے سبھی راستے مسدود کر دیے. ایس ایس پی کشمور روہیل کھوسو اور رینجرز ونگ کمانڈر آپریشن کی سربراہی کر رہے ہیں. ویلکم بیک. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت وادی نیلم اور لیپا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. مظفر آباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیں. مزید بتائیں گے ارحم شیخ. جی بالکل, آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کے بعد موسم جو ہے وہ کافی سرد ہو چکا ہے. دارالحکومت مظفر آباد میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیں اور سردی بھی بڑھ چکی ہے. اگر بات کروں وادی نیلم کی تو نیلم ویلی کے بلند ترین پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. رتی گلی, پتلیاں, بابون ٹاپ اور دیگر پہاڑی علاقوں پر بھی برف باری جاری ہے. سفید چادر پہاڑوں نے اوڑھ لی ہے. وادی لیپا کے پہاڑوں پر بھی برف باری ہو رہی ہے, جبکہ میدانی علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. مظفر آباد کے شہری سردی کو خوب انجوائے کر رہے ہیں, جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 1 روز تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے. جی. لوور دیر میں پہلی بارش نے سردی کی آمد کا سندیسہ دے دیا ہے. سرد ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا. شہریوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا ہے. مزید بتائیں گے رحمت اللہ سواتی. ملک کی دیگر بلائی حصوں کی طرح ضلع لوور دیر میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس سے سردی نے باقاعدہ دستک دیا ہے. آج منگل کے روز مسلسل بارش کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے, جس سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے. بارش کی وجہ سے شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال دوبارہ شروع کیا ہے, جبکہ حلوہ, چکن سوپ, چائے, کباب, مچھلی, حلوہ اور دیگر گرم کھانوں کا مراکز دوبارہ آباد ہو گیا ہے اور شہریوں نے گرم کھانوں کا استعمال شروع کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آج منگل شام تک جاری رہے گا. جی.
चिश्तियाँ स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला सज गया। तलबा ने शानदार सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। बच्चों के साथ लेडीज टीचर्स भी किसी से पीछे नहीं रही। जीतने वाले तलबा में असिस्टेंट कमिश्नर ने इनामात तकसीम किए। काशिफ मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। स्पोर्ट्स गाला में स्पेशल बच्चों की जानिब से शानदार खेलों का मुजाहरा पेश किया गया। रंगारंग तकरीब में रस्साकशी और रेस के साथ साथ टैबलो भी पेश किए। बच्चों के साथ साथ लेडीज असातिज़ा भी पीछे न रहीं। उन्होंने भी बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया और म्यूजिकल चेयर्स गेम में भरपूर हिस्सा लिया। माशाल्लाह से बच्चों की एनर्जी देख के बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत इनर्जेटिक रोल प्ले किया यहाँ पे हर गेम में, और सारे बच्चों ने बड़ी जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर गुलाम मुर्तजा ने कहा कि जो नाबीना अफराद हैं और जिनके हाथ में सफेद कलर की छड़ी हैं उन्हें फकीर मत समझा जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, GTV न्यूज़, चिश्तियाँ। इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप जीतने के बाद साजिद अली अब्बासी आबाई शहर उबाड़ो पहुंच गए। साजिद अली अब्बासी का बाईपास पर टाउन इंतजामिया और शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। साजिद अली ने नेपाल में होने वाले एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। घोटकी की तहसील उबाड़ो में एशिया कप जीत के आने वाले क्रिकेटर साजिद अब्बासी का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इंतजामिया और शहरियों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। सजाद अब्बासी ने नेपाल में होने वाले व्हील चेयर एशिया कप में श्रीलंका को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। इंटरलूप एशिया कप में साजिद अली अब्बासी ने बांग्लादेश के खिलाफ 30 गेंदों पर 11 चौके लगाकर निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 59 रन के साथ नुमाया रहे। साजिद अली अब्बासी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सेकंड दफ़ा हमने एशिया कप जीतकर पाकिस्तान में एक तारीख रकम कर दिया है और मैं तमाम शुक्रगुजार हूँ इंतजामिया का जिसने मेरा इस्तकबाल करने में भरपूर साथ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था एशिया कप में भारत को शिकस्त देकर घर रवाना किया। ये जीत पूरे पाकिस्तान की है। गन्ने के रस से गुड़ बनाने का फन सदियों पुराना तरीका है। पंजाब में गन्ने की फसल की कटाई के बाद गुड़ बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। कोट अद्दू से नियाज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। गन्ने से गुड़ बनाना कितना मुश्किल काम है। सारा दिन की मेहनत दरकार होती है। पहले गन्ने की फसल से गन्ने की कटाई की जाती है, फिर साफ करके खेतों से बैल के जरिए बेलने तक लाया जाता है। पहले गन्ने का रस निकाला जाता है। इस रस को कढ़ा में खूब पकाया जाता है। जब ये गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है तो इसे एक लकड़ी के सांचे में डालकर गुड़ की पेड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे काश्तकार गुड़ तैयार करके मंडियों में फरोख्त करते हैं। गन्ने का मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से गुड़ बनाया जाता है। हुकूमत सा रेट नहीं देनी गन्ने का गन्ने रेट देवे तो कप के डायरेक्ट मेल ते दो मेल ते दे नहीं गल नहीं से गन्ना अपना कायद करने हर शय महंगी है। DAP खाद गुजरा देखो सारा खादों हर शय महंगी है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत अगर गन्ने का मुनासिब रेट मुकर्रर करे तो गन्ने का गुड़ बनाने के बजाय शुगर मिल को फरोख्त करें। अखराजात पूरे ना होने की वजह से गुड़ बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोटअदू। आपने बहुत से इक़साम की रोटी खाई होंगी। क्या आपने कभी रेत पर तैयार रोटी खाई है? जी हाँ, रेत की रोटी। चौंक गए ना? ऐसी रोटी जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए। लजीज कोकी की कहानी एहसन अली की जुबानी। भारी भरकम लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर, जिसे देखते ही यकीनन पिज़्ज़े का गुमान होने लगता है। मगर जनाब, ये कोई पिज़्ज़ा नहीं है। ये रेत पर तैयार की जाने वाली सहराए चोलिस्तान की सौगात है, जिसे कोकी कहते हैं। सबसे पहले साफ जगह का चुनाव, फिर लकड़ियाँ जलाओ, आटा गूंदो और बड़ा सा पेड़ा बनाओ। इसके बाद रेत में दहकते कोलों में दबा दो। बस कुछ देर इंतजार कर लीजिए, रेत की खुशबू की हामिल कोकी रोटी तैयार हो गई। रोटी है, इसे हम चोलिस्तान की ज़बान में कोकी कहते हैं और हमारे जो मेहमान वगैरह आते हैं उनको हम ये जो कोकी है ये हम पेश करते हैं। ये सौगात सिर्फ सहराई मेहमान नवाजी की अलामत नहीं, बल्कि दौरान हिजरत बेयारो मददगार चोलिस्तानी बाशिंदों की भूख मिटाने का जरिया भी है। पहले आग जलाई जाती है 40 से 50 मिनट। आग जलाने के बाद सख्त किस्म का आटा गूना जाता है जो रेत में डाला जाता है। वो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगता है तैयार होने में। ये कोकी ये चोलिस्तान की मुनफरद डिश है जो कि हमारे दोस्त दूर दराज से आके इसका लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जो कि इसको बनाने में चरवाहे ने अहम किरदार अदा किया और चरवाहे 3 से 4 दिन इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि ख़राब नहीं होती। जब अपनों के साथ बैठकर इस रोटी का मज़ा उठाया जाता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तपती रेत और कोयलों पर घंटों की मेहनत से तैयार चोलिस्तानी कोकी रोटी जहाँ ग़िज़ाई से भरपूर है तो जायका ऐसा जो एक बार खाए खाता ही रह जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।